प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। है उसने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं मेरी माफ कर दीजिए। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारी बात को कौन नहीं जानता, तुमने तो पिता का भी ऋण चुका दिया वचन पालकर, और माता का भी ऋण चुका दिया, क्योंकि माता को जीवित भी करवा दिया और उसका अपमानित करने वाला शस्त्र भाव उसके हाथ भी काट दिए। परंतु तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु का कर्ज है, वो कब चुकाओगे? और अग्नि डाल दी। गुरु का कर्ज क्या था? भगवान शिव का, कि धनुष्य का रक्षण करना है। गुरु ने धनुष्य दिया था, धनुष्य का रक्षण करना चाहिए, और धनुष्य टूट गया है। इसका मतलब भगवान शिव का परशुराम कर्जदार हो गया, कि गुरु ने दिया हुआ जो कर्म था वो कर्म उसने संभाला नहीं। ये गुरु का ऋण है, वो कर्ज होता है उसके ऊपर। देखिए, हर शिष्य ने इसका विचार करना चाहिए कि गुरु ने हमें जो संभालने के लिए धनुष्य रूपी कर्म दिया है, अगर वह कर्म नहीं संभाल सका, गुरु ने कहा कि शराब मत पियो, अभक्ष्य को मत भक्षण करो, पर स्त्री की तरफ मत देखो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, लोभ मत करो, किसी की हत्या मत करो। ये कर्म दिए हैं। परंतु जो शिष्य नहीं संभाल सका, समझ लेना कि उसने गुरु का कर्ज उठा लिया, गुरु का कर्जदार हो गया। भगवान शिव जी का धनुष्य टूट गया, परशुराम नहीं संभाल सका। लक्ष्मण कहते हैं कि गुरु का कर्ज कब चुकाओगे? गुरु का कर्ज कब चुकेगा आपसे? आप तो गुरु का कर्ज नहीं चुका रहे हैं। तब बाकी यह जो है, इसका तो ब्याज बढ़ जाएगा आपके ऊपर, आपके ऊपर ब्याज बढ़ जाएगा, ख्याल कीजिए। और वह ब्याज तो आपको भरना पड़ेगा। परंतु बात यह है, गुरुआ लोग जो होते हैं, शिष्य का सब कहते हैं कि मैं संभाल लूंगा, कोई फिक्र नहीं। ठीक है, तू संभाल लेगा तो इसका कर्ज भी संभाल ले। हाँ, क्या होता है मालूम? गुरु जामीन हो जाता है। हाँ, गुरु जामीन शिकी कि शिष्य को मैं इस भवसागर से तार दूंगा, उसकी जमानत है। परंतु बात यह है, कर्ज लिया है वह बच जाता है, जमानत लेने वाला फंस जाता है। जो गुरु अपने ऊपर उठा, वह गुरु फंस जाता है शिष्य के कर्म में, उसका कर्ज उस पर बढ़ जाता है। ऐसा ही किस्सा है, तुलसीदास रामायण में नहीं, वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण में एक किस्सा बतलाया है कि एक बार रामचंद्र प्रभु अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब बैठे हुए थे। उतने में एक कुत्ता वहां पर आया। उस सभा में बड़ा सड़ा हुआ कुत्ता था, बदबू आ रही थी, सब तरफ से जख्म थी उसके ऊपर, उसमें से मवाद थी, खून बह रहा था। कुत्ता बड़ा ही दर्द से एक मनुष्य की भाषा में बात करता है। कोई तो उस कुत्ते को बाहर हकालने लग गए कि चलो हटाओ हटाओ इस कुत्ते को। परंतु राम कहते हैं कि नहीं, जो भी न्याय मांगने के लिए आया है उसे न्याय देना चाहिए। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य की सभा में भी न्याय मिलता था। आधी रात में भी अगर न्याय मांगो तो वहां पर न्याय मिलता था। आज तो न्याय के दरवाजे ही बंद कर दिए। अगर कोई कर्मचारी न्याय मांगने के लिए हड़ताल पर जाए तो ही विल बी सस्पेंड, है ना? हड़ताल, कुपोषण, ये सब बंद कर दिए। राजा कहता है कि अब हमसे न्याय नहीं मांगना, अब न्याय मांगने की बात खत्म हो गई, न्याय मांगना ही नहीं। बतलाओ क्या करेंगे ऐसे राजाओं को? ऐसे राजाओं को आप क्या करोगे? कहते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में एक था, बाहर घंटा रहता था, बड़ा भारी घंटा, उसकी एक रस्सी रहती थी। कोई भी उस घंटा को अगर कितने बजे भी, रात में, दिन में, कभी भी बजा दे तो राजा विक्रमादित्य बाहर आते थे और कहते थे कि भाई बताओ क्या कष्ट है, तुम्हारे लिए क्या अन्याय हो रहा है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और विक्रमादित्य उसी समय उसका न्याय करते थे। एक गधे ने उस रस्सी को खींचा, उससे घंटा बज गई। रात को करीब 1:30-2 बजे विक्रमादित्य उठकर बाहर आए, कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। देखा तो सामने गधा खड़ा था। मंत्री को बुलवाया कि भाई
गधा बोल तो नहीं सकता है परंतु न्याय मांग रहा है। जिसने भी गीता बजाया है वो न्याय जरूर मांग रहा है। प्रधान ने कहा, मंत्री ने कहा कि हे महाराज, ये न्याय मांगने में बोल नहीं सकता है परंतु इसके ऊपर अन्याय हो रहा है। इसका जो मालिक है उसे बुलाइए। उसका मालिक जो था कुम्हार, उसको बुलाया और उससे देखा तो वो मालिक उससे कोई चारा भी नहीं देता था, उसे रहने के लिए कोई अच्छा छपरा भी नहीं था, इसलिए वो दुखित होकर राजा के न्याय मांगता है। ऐसे ही राम के दरबार में ऐसे बहुत से राजा हो गए। उन राजाओं को सखावत वाले राजा बोलते हैं। जो राजा विक्रमादित्य का जगत में प्रसिद्ध किस्सा है, राजा विक्रमादित्य रात में जब सब लोग सो जाते थे, विक्रमादित्य एक भिखारी का, साधु का रूप लेकर, भिखारी का रूप लेकर पूरे गांव की प्रदक्षिणा करते थे, उज्जैन नगर की। उसे अवंती नगर कहते थे, आज उज्जैन कहते हैं। उस अवंती की पूर्ण प्रदक्षिणा करते थे कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी ने भोजन किया है या नहीं किया है, कहीं झगड़ा हो रहा है या क्या हो रहा है, सब निरीक्षण करते रहते थे, सबका निरीक्षण करते थे। ये बात है, उसको राजा कहते हैं। तब राम के राज्य में वह कुत्ता कहता है कि हे महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूं, आपका राम राज है, आपसे मैं न्याय मांगना चाहता हूं। उसने कहा कि आप क्या न्याय मांगना चाहते हो, बोलो आपकी परेशानी क्या है। उसने कहा कि महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक गुरु था। कुत्ता कहता है कि मैं पूर्व जन्म में एक गुरु था और मेरे बहुत से चेले चपाटे थे, बहुत से चेले थे। मैंने उन चेलों का भार अपने ऊपर ले लिया कि मैं तुम्हें इस भवसागर से तार दूंगा। उनको अच्छा उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, अच्छे कर्म सिखलाए, परंतु कुछ शिष्य ऐसे कि वो शराब पीने लगे, पर स्त्री के ऊपर डोरे डालने लग गए, काम वासनाओं को तृप्त करने लग गए, चोरी करने लग गए, झूठ बोलने लग गए और ना जाने क्या क्या कर्म करने लग गए। हे महाराज, उस वक्त तो मेरा कुछ नहीं हुआ परंतु मेरा मोक्ष नहीं हो सका और मैं दूसरे जन्म में कुत्ता बन गया। कुत्ता बनने के बाद मेरे शरीर में जितने उन्होंने पाप किए थे उन शिष्यों ने, मेरे ऊपर जितना शिष्य पाप करेगा उतना बोझा कर्ज गुरु के ऊपर होता है, और उनके बोझे के कारण, उस कर्ज के कारण मेरे शरीर में इतनी बदबू आ रही है। राम ने कहा कि आप क्या चाहते हो, बोलिए। उसने कहा कि मेरी विनती है, मेरे जो जो शिष्य थे जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको गुरु बनवा दो और मुझे चेला बना दो। आई बात समझ में? नहीं समझ में आएगा दृष्टांत, ताकि उनको भी पता चले कि कोई चेला गलत काम करेगा तो गुरु को भोगना पड़ता है, पाप भोगना पड़ता है। इसीलिए बहुत कठिन बात है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरु का कर्ज तो उतार देते, तुम्हारे गुरु का धनुष टूट गया है, कर्ज कब उतारोगे? यहां बात देखकर बड़ा ही क्रोध आया परशुराम को, बड़ा क्रोध आया कि मेरे ऊपर इतना कठोर शब्द कह रहा है, और उन्हें ऐसा लगा कि लक्ष्मण के शब्द जो हैं आहुति के समान हैं, ये मेरे अंदर जलन पैदा कर रहे हैं, मेरे अंदर अग्नि पैदा कर रहे हैं। तब कहते हैं उस वक्त परशुराम का क्रोध अपार हो गया, क्रोध रुका नहीं। तब राम वहां पर एक शीतल वाणी में कहते हैं, राम शीतल वाणी में, राम का वचन बड़ा ही शीतलदायक है। नाथ करहु बालक पर छोहू, सुध दुध मुख करीहन को, जो पे प्रभु प्रबाहु कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे महाराज, राम जी कहते हैं कि ये तो बालक है, इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, दूध के दांत नहीं टूटे। देखिए, मां बच्चे का काटना मंजूर करती है, कब तक? क्योंकि दूध के दांत रहते हैं। बच्चा अगर मां के स्तन को काट लेता है उन दांतों से तो मां उस पर उतना क्रोध नहीं करती, परंतु दूध के दांत टूटने के बाद दूसरे दांत जब आते हैं, जब मां को
काटने के लिए उस बेटे को कहना, मां क्या करेगी? गला घोंट देगी उसका। दूध के दांत रहते हैं इसीलिए उसको माफ कर देते हैं, ये बात है। लेकिन दूध के दांत टूटने के बाद अगर वो गलती करे तो उसको माफ नहीं कर सकते। राम जी कहते हैं कि हे भगवान, हे परशुराम जी, ये तो छोटा बालक है, इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे। ख्याल कीजिए। आप कहोगे कि लक्ष्मण तो बहुत बड़े थे, उनका तो उर्मिला से विवाह होने वाला है, फिर दूध के दांत नहीं टूटे, ये बात कैसी है? हाँ, दूध के दांत नहीं टूटे इसका मतलब जो बच्चा माता पिता पे निर्भर रहता है, माँ और पिताजी उसका पालन ना कि तब तक बच्चे के दूध के दांत नहीं टूटे। जब तक वह मां बाप के आश्रय में है। लक्ष्मण दशरथ और कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के आश्रय में था, इसीलिए वह बालक ही था। भले वो कितना भी बड़ा हो जाए, उम्र में कितना भी बड़ा हो जाए, मां बाप के आश्रय में है इसलिए वह बालक ही है। बेसमझ है, हे प्रभु जी, यह तो बेसमझ है, इसे कुछ भी पता नहीं। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता आनंद से भर जाते हैं। ये तो छोटा बालक है, इसे दूरदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि कभी क्रोध नहीं करते। राम की बात थोड़ी अच्छी लगी, परंतु क्रोध एकदम शांत नहीं होता। अग्नि ऊपर पानी डालकर उसे बुझा दो, फिर भी उसकी राख ठंडी नहीं होती। जो अग्नि होती है ना, अगर अनुभव लेना है तो देख लेना, गैस का बर्नर होता है ना, गैस बंद कर दो, उसका जो लॉक है बंद कर दो और बर्नर को हाथ लगाकर देखना, गैस तो बंद कर दिया, पता चलेगा। अग्नि बुझाने के बाद उसकी राख गर्म ही रहती है, उसमें चटका लग ही सकता है। बात तो शीतल कही राम ने, परंतु परशुराम अभी शीतल नहीं हुए थे, उनमें उतनी ठंडक नहीं आई। थोड़े ठंडे हुए जी के वचन सुनकर, थोड़े ठीक तो हुए, परंतु परशुराम के नख से लेकर तो शिखा तक अग्नि ही थी, क्रोध ही था। उसने कहा कि हे राम, तेरा भाई तो बड़ा पापी है। देखो, शीतलता से कहने के बाद में भी उसने बड़ा ही क्रोध आया। उसने कहा कि तेरा भाई बड़ा पापी है, लक्ष्मण बड़ा क्रोधी है। लक्ष्मण जो है ये दिखने में गोरा है, परंतु दिल का बहुत काला है। ये विष मुख लगता है कि इसके मुंह में विष भरा हुआ है। बात सही है, शेषनाग का अवतार थे, जहरीले तो थे ही लक्ष्मण, और स्वभाव से बड़ा टेढ़ा है। हाँ, इसलिए मैं इस पर क्रोध कर रहा हूं, स्वभाव बड़ा ही इसका टेढ़ा है, ये सीधी बात नहीं करना चाहता, ये बड़ा ही क्रोधी है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते अपना ही अनहित कर लेते हैं। क्रोध पाप का मूल है, पाप क्रोध के कारण ही घर में आता है। रावण के घर में सब कुछ था, वेद पठन था, सब कुछ था, फिर भी पाप घर में आ गए, पाप के घड़े भर गए, क्योंकि क्रोध आ गया। जिस मनुष्य में क्रोध एक क्षण के लिए भी आया, उसकी हजारों वर्ष की तपस्या खाक में मिल जाती है। ख्याल कीजिए, कितनी भी तपस्या हो वह एक क्षण में नष्ट हो जाती है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को जिसने जीत लिया उसकी तपस्या चौगुना बढ़ जाती है। तपस्या का सबसे बड़ा मूल अंग क्रोध है। क्रोध को कभी भी बस में रखो। तब कहते हैं कि महाराज, लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिराज, मैं तो आपका दास हूं, अब क्रोध को त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष्य क्रोध करने से जुड़ तो नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुख रहे होंगे, जरा बैठ जाइए। लक्ष्मण जी कहते, अरे वाह, ये कोई बात हुई कहने की, आपके पैर दुख रहे होंगे। और चिढ़ाने के लिए लक्ष्मण ने कह दिया। तब कहते हैं कि यदि धनुष्य अत्यंत प्रिय हो तो क्या उपाय किया जाए, किसी कारीगर को बुला के जुड़वा देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं किसी कारीगर को बुलवा लेंगे और बुलवा कर उससे जोड़ देंगे। तब कहते हैं
इस बात को सुनकर परशुराम का क्रोध और भड़क गया और वे बड़े ही क्रोधित हो गए। तब परशुराम जी रामचंद्र जी पर एहसान जताकर कहने लगे कि तेरा छोटा भाई बड़ा ही नासमझ है, ना जाने क्या अनाप शनाप बक रहा है, अनाप शनाप कुछ भी बातें कर रहा है। यह जानकर लक्ष्मण जी फिर से हंसने लगे। क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण बार बार उनको चिढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी बार बार उनके पास, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की तरफ तिरछी नजर से देखा। लक्ष्मण समझ गए कि अब नहीं, राम जी का इशारा है कि अब बिल्कुल बोलना नहीं है। लक्ष्मण जी सीधे गुरु के पास चले गए। उनके जो गुरु थे विश्वामित्र, उनके पास चले गए। लक्ष्मण ने बोलना बंद कर दिया। तब प्रभु रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अतिशय विनीत वाणी के अंदर कहा कि हे नाथ सुनिए, आप स्वभाव से बड़े ही सुजान हैं, आप बालक के ऊपर बातों पर कान न दीजिए। बालक है, बालक तो बालक है, उसकी इतने बातों का विचार मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप मुनिराज हो, आप तो महात्मा हो। तब मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई मेरे तरफ टेढ़ी नजर से देख रहा है। लक्ष्मण बार बार उसको चिढ़ाते हैं। तब कहते हैं राम जी वहां पर बड़े ही शीतलता से उन्हें कहते हैं कि हे महाराज, यहां जो आपके विषय में आप सोच रहे हैं, इसका स्वभाव ही है ऐसा देखना। यह जो बालक है, इसका स्वभाव ही ऐसा देखना है, ये ऐसे ही देखता है। आप ये मत समझ लेना कि ये आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है। तब कहते हैं कि एक तो तू शिवद्रोही है, क्योंकि तूने शिव जी का धनुष तोड़ा है। हे राम जी पर क्रोधित हो गए परशुराम कि तू शिव का धनुष तोड़ने के कारण शिवद्रोही है, इसीलिए मैं तुझे भी मार डालूंगा। तब लक्ष्मण जी, राम जी ने, देखिए राम जी बड़े ही चतुर हैं, विद्वत्तापूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आप मारना ही चाहते हैं तो ये लीजिए सर। अपना सर झुका दिया और कहने लगे अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा सर काट दीजिए। अब जब जिसने सामने सर झुका दिया, परशुराम का एकदम क्रोध का पारा जो था नीचे उतर गया और उनका क्रोध एकदम शांत हो गया। तब कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, सच ही तू बहुत अच्छा है, लक्ष्मण की बात जाने दीजिए, परंतु तू बड़ा ही सीधा है, इसीलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर सकता हूं। मेरे हाथ में भले ही कुठार हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं। तब कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके सामने तो सर इसलिए झुका दिया क्योंकि मैं तो सिर्फ राम हूं, तुम तो परशुराम हो। तुम्हारा तो नाम भी बड़ा है, तुम्हारा तो काम भी बड़ा है, तुम तो मेरे पहले से हो, और क्या चाहिए? अगर किसी को उठाकर पेड़ पे बिठा दिया तो और क्या चाहिए? परशुराम खुश हो गए कि मुझे इतना बड़ा कह दिया। और कहने लगे कि हे देवा, अर्थात परशुराम को ब्राह्मण थे, हे भगवान, आप तो बड़े ही पवित्र हो, आपके अंदर शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ऐसे 9 गुण हैं। इसलिए आप तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्राह्मण में ये गुण होना चाहिए। मैं इनका विस्तार नहीं करूंगा, गीता पढ़ लेना। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं। ये जिसमें होते हैं वो ब्राह्मण है। अगर जिसमें ये गुण नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। तब इस पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बहुत गीता का भाग है। गीता के 16वें अध्याय में कहा हुआ है, 16वें अध्याय के अंदर है। तब कहते हैं कि हे महाराज,
आप जैसे कौन हैं? आप तो नीरे ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण हैं, और आप जैसे इस संसार के अंदर कोई हुए ही नहीं है। ये धनुष्य तो क्या बात है, आपके सामने मैं कहता हूं कि संसार भी आपसे बढ़कर नहीं है। परशुराम बड़े ही शीतल हो गए। परशुराम ने कहा कि हे राम, सच कहता हूं, मैं भले ही बड़ा परशुराम हूं, परंतु राम तो राम ही है। आप मुझसे भी बढ़कर हो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि संसार के अंदर तुम ही श्रेष्ठ कहलाओगे, तुम्हें ही संसार अपना देवता मानेंगे। वरदान देकर चले गए। परशुराम ने कहा कि हे राम, तुम लक्ष्मीपति हो, धनुष्य को हाथ में लेकर लीजिए और खींचिए, मेरे मन की शंका मिटाइए कि आप वही परब्रह्म हो जो मेरे गुरु ने कहा है, भगवान शिव जी ने कहा है कि वही परब्रह्म का अवतार होने वाला है। क्या आप वही परब्रह्म हो? क्या वही राम हो जिसका नाम भगवान शिव जी मेरे गुरु जाप करते हैं? क्या आप वही राम हो? देखिए, क्या आप वही राम हो? इसमें थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान की बात है। जो अशुद्ध ब्रह्म होता है, अशुद्ध ब्रह्म होता है, वो शुद्ध ब्रह्म की परीक्षा लेना चाहता है। कभी भी शुद्ध ब्रह्म की अहम ब्रह्मास्मि तो हो जाता है, गुरु से शब्द लेकर तो वो अहम ब्रह्मास्मि में चला जाता है। गुरु ने कह दिया ना कि त्वाम ब्रह्मास्मि त्वाम कथो अहम ब्रह्मास्मि। शिष्य कहता है कि वह ब्रह्म मैं हूं, सो हम। फिर ध्यान करने की क्या जरूरत है? फिर जाप करने की क्या जरूरत है? फिर साक्षात्कार की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि वह अशुद्ध ब्रह्म को है। गुरु से शब्द लेकर भी वह अशुद्ध ब्रह्म में ही है। वो शुद्ध ब्रह्म की परीक्षा लेना चाहता है, शुद्ध ब्रह्म को जानना चाहता है। परशुराम तो ब्रह्म स्वरूप है ही, परंतु अशुद्ध भाव में है, अशुद्ध अवस्था के अंदर है। इसीलिए वह राम की परीक्षा लेना चाहता है कि क्या यह सही राम है जो मेरे गुरु जिसका जाप करते हैं, जिसको हृदय में बिठाते हैं, क्या वही ये राम है? गुरु ने कह दिया कि तुम ब्रह्म हो, जीव नहीं तू ब्रह्म अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा देह से देह कर्म सब जान। सुन तो लेता है शिष्य, कहता है कि ये जीव नहीं ब्रह्म है, फिर भी वो उसकी परीक्षा लेना चाहता है। गुरु ने तो कह दिया, शिव ने, कि राम जो है तो वही परब्रह्म महाविष्णु के अवतार हैं, कह तो दिया है, फिर भी परशुराम परीक्षा ले रहा है। उसने कहा, राम रमापति कर धनु लेहू, खेचहु मिटे मोर संदेहू, देत चाप आप ही चली गएहू, परशुराम मन विस्मय भयहू। उनके पास में महाविष्णु का धनुष्य बाण था, महाविष्णु का धनुष्य बाण परशुराम के पास में था। उसने कहा कि हे राम, अगर तुम वही राम हो जिनको भगवान शिव जी अपने हृदय में बिठा कर रखते हैं, तो ये लीजिए महाविष्णु का धनुष्य बाण और इसे चलाकर बतलाइए, ये धनुष्य चलाकर बतलाइए, धनुष्य बाण। राम ने उस धनुष्य की तरफ देखा और अपने आप उस धनुष्य में बाण लगकर वो अपने आप चल गया, उसको हाथ में भी नहीं लेना पड़ा। हाँ, देत चाप आप ही चले गए हो, अपने आप वो धनुष्य के अंदर से बाण निकल गया, अपने आप उसके अंदर से वह बाण चल गया। और तब परशुराम को बड़ा ही विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि कमाल है, अपने आप कैसे बाण चल गया, ये जरूर महाविष्णु का अवतार है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम समात। जब उन्होंने जान लिया कि यही राम जो है भगवान मेरे गुरुवर्य के परमात्मा है, तब उनके मन में बड़ा ही आनंद हुआ और हाथ जोड़कर वचन कहने लगे कि हे रघुकुल, सूर्य के वंश और राक्षसों के नाश करने वाले, आपकी जय हो।
आप मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले हे राम आपकी जय हो। क्योंकि जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक यह अशुद्ध ब्रह्म उस ब्रह्म को ब्रह्म नहीं मानता। ख्याल कीजिए, अनुभव आए बिगड़ नहीं, अनुभव आना ही चाहिए, बिना अनुभव के नहीं। अनुभव बिना न जाने ये गुप्त मार्ग सारा, ये गुप्त मार्ग जो है बिना अनुभव के झूठ बात है। बिना अनुभव के अगर कोई बात करता है तो समझ लेना कि वह अंधेरे में तीर चला रहा है। बिना अनुभव के खुद को ब्रह्म कहे, करनी बिना कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते सरी का भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। कबीरदास जी कहते हैं ये तो कुत्ते जैसा भौंकना है। एक कुत्ता गली के अंदर किसी चोर को देखकर भौंकता है, दूसरे कुत्ते चोर को तो देखते नहीं हैं परंतु इस गली में उस कुत्ते की आवाज सुनते हैं और ये भी भौंकने लगते हैं। बतलाइए सच्चा भौंकना किसका है? जिसने चोर को देख लिया उसका भौंकना सच्चा है। और जो बिना देखे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं ऐसा भौंक रहा है, उस कुत्ते का क्या उपयोग? ख्याल कीजिए, एक कुत्ता चोर को देखता है, हजारों कुत्ते भौं भौं करते रहते हैं, हजारों कुत्ते भौंकते हैं। इस संसार में हजारों भौंक रहे हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। देखने वाला कोई बिरला होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि करनी बिना कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते सरी का भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। सुनकर खुद को ब्रह्म मत कहो, बिना लखे मत कहो, अनुभव लेकर कहो। अनुभव बिना इस बात को नहीं कह सकते, कहने का अधिकार ही नहीं, वरना भौंकना हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, भौंकने जैसी बात हो जाएगी। कहते हैं कि एक दिए का चित्र है, लाइट चित्र है, फोटो है, उसके अंदर दिए का चित्र निकाला है और वो अंधेरे रात के अंदर घर में टंगा दिया, क्या उजाला हो जाएगा? उसका चित्र टंगा कर रखने से दिए का क्या वहां पर उजाला हो सकता है? नहीं, कभी हो नहीं सकता। वहां तो सही दिया जलना चाहिए, सत्य का दिया जलना ही चाहिए। अगर दिया न जले तो प्रकाश हो ही नहीं सकता। सिर्फ चित्र टंगा कर क्या करोगे? उस दिए का चित्र टंगाने से क्या फायदा? दिए का चित्र टंगाने से कोई फायदा नहीं। ख्याल कीजिए, उसी तरह से गंगा गंगा कहने से प्यास नहीं जाती, वहां गंगा का जल प्राप्त होना चाहिए। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं जाती, वो रोटी को खाना ही चाहिए। ऐसे ब्रह्म ब्रह्म कहने से अनुभव नहीं होता, उसका अनुभव करना ही चाहिए। तब कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सबके विनयशील कृपा और गुणों के समुद्र हैं, गुणों के सागर हैं, आप अत्यंत चतुर हैं। हे राम जी आपकी जय जयकार हो। आप करोड़ों कामदेवों के समान हैं, आपकी जय जयकार हो। मैं अपने मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं, स्वयं महादेव जी भी आपकी प्रशंसा करते हैं। मैंने आपको अभी तक पहचाना नहीं, अब मैं पहचान गया हूं, इसीलिए मैं आपको वंदन करता हूं। परशुराम जी ने उनको वंदन किया और जय जयकार किया। देवताओं ने वहां पर पुष्प वृष्टि की। कहते हैं कि अशुद्ध ब्रह्म जो भाव है, शुद्ध ब्रह्म भाव को जब प्राप्त हो जाता है उसका अनुभव लेता है। तो मैंने कल आपको कहा कि वहां पुष्प वृष्टि होती है, सुगंध फैल जाती है, आनंद की सुबह हो जाती है, आनंद का प्रकाश हो जाता है। तो वहां पर सब प्रकार से आनंद होने लग गया। विश्वामित्र जी ने और जनक जी ने वहां पर उनको प्रणाम किया, परशुराम जी को, और परशुराम जी वहां से जो हैं तो वन में चले गए। वन की तरफ निकल जाता है, निर्भय हो जाता है आदमी। जब अशुद्ध ब्रह्म भाव निकल जाता है, चला जाता है, तब मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसमें कोई भय नहीं रहता है। जो डर से दुनिया डरे वो डर हमरे नाही, उसमें भय नहीं रहता है। अशुद्ध भाव जब नष्ट हो जाता है, झूठा अहम ब्रह्मास्मि जब चला जाता है, तो वहां पर कोई प्रकार का डर नहीं रहता है। जब तक झूठा ब्रह्म भाव है तब तक डर है, तब तक वहां पर डर है, वो डर जाएगा नहीं। ख्याल कीजिए,
वहां डर ही रहेगा। और जब झूठ का ब्रह्म भाव, झूठा भाव जो है वो चला जाता है, तब वहां पर शीतलता हो जाती है, डर निकल जाता है। इसीलिए अशुद्ध जो अज्ञान का ब्रह्म भाव है, बेफजूल कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसको दूर हटाओ। ये झूठा भाव है। सत्य ब्रह्म भाव साक्षात्कार करो, उसका अनुभव लो। और यही कमजोरी है मनुष्य में, यही नहीं करते लोग। जो करना चाहिए वह नहीं करते हैं, जो करना चाहिए वह करते नहीं हैं। तब कहते हैं, जनक राजा ने कहा कि हे उनकी जो वहां पर उनके कर्मचारी थे, उनको कहा कि आप जो हैं जल्द से जल्द सीता और राम जो हैं इनके विवाह का अंतिम चरण जो है, विवाह की जो पद्धत है, कुल रिवाज है, वह पूर्ण करो। और इनके जो पूर्वज हैं, इनके पिता हैं राम और लक्ष्मण के, इनको यहां पर आमंत्रित करके बुलवा लो, क्योंकि पिता चाहिए विवाह के अंदर, उनके घर वाले चाहिए। इसीलिए दशरथ राजा के वहां पर बुलावा भेजा गया। और दशरथ राजा को बुलावा भेजने के बाद बड़ा ही वर्णन किया है तुलसीदास ने। जैसे ही उनको पता चला कि राम जो है तो वरमाला प्राप्त कर चुके हैं, धनुष्य का भंग किया, सीता को प्राप्त कर चुके हैं, दशरथ का आनंद अपार हो गया। इतना आनंद कि कह नहीं सकते। उस आनंद को तुलसीदास ने बड़े ही विचित्र शब्दों में लिखा है। मैं उनका ज्यादा वर्णन उस यहां पर नहीं पढ़ूंगा। तब उस नगर में विवाह की जैसी बात आई तो सब तरफ से हजारों प्रकार के वहां पर आनंद मनाए गए, सब तरफ से मंडप के आच्छादन किए गए, वहां पर चंदन का जो है छिड़काव किया गया, सब प्रकार के वहां पर जिसको कहते हैं कि आनंद के जो संगीत हैं वे बजने लगे, स्त्रियां आनंद में नृत्य करने लग गई, बालक जो है तो खुशियों से उमड़ गए और सब प्रकार का आनंद वहां पर अयोध्या नगर में फैल गया। कहते हैं कि अशुद्ध ब्रह्म भाव दूर हो जाता है, शांति से आत्मा का मिलन हो जाता है, तब इस नगर के अंदर, अयोध्या नगर में बड़ा ही आनंद हो जाता है। सब तरफ से खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। उसी को तो ब्रह्म रूप कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं। सब प्रकार का आनंद वहां पर बिखरने लग जाता है। दशरथ भी आनंदित हो जाता है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब आनंदित हो जाते हैं। आंखों से दूर का दिखाई देने लग जाता है, कानों से दूर का सुनाई देने लग जाता है, जिह्वा जो बोले वो सत्य हो जाता है, हाथों से जो कर्म कहे आशीर्वाद दिए तो पूर्ण होता है, बिना पैरों से कहीं भी जा सकता है, आसमान में उड़ भी सकता है, गुप्त भी हो सकता है, प्रकट भी हो सकता है। सब प्रकार का आनंद वहां पर छा जाता है, सब प्रकार की सिद्धियां घर में आ जाती हैं। इस प्रकार इस नगर में, अयोध्या नगर के अंदर एक प्रकार का आनंद का वर्षाव होने लग गया। तो वहां पर राजस भाव, तामस भाव और सात्विक भाव राममय हो जाते हैं। तामस भाव जो होता है वह भी राममय हो जाता है। कैकेयी को भी आनंद हुआ, सुमित्रा जो है राजस भाव, उसको भी बड़ा आनंद हुआ। कौशल्या का तो आनंद कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो शुद्ध सात्विक भाव है, उसे भी आनंद हुआ। तब वहां पर जितने भी नगर के जितने लोग थे उन सबको आनंद होता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मानंद सुख प्राप्त होता है तो रोम रोम में वहां ब्रह्मानंद सुख छलक जाता है। ज्ञानेश्वरी का 6वां अध्याय पढ़ी, आत्म संयम योग 6वां अध्याय, उसके अंदर तो इतना बतलाया है कि कोई योगी अगर इस अवस्था को पहुंचता है तो उसके दांत अगर चले गए हों तो नए बत्ती सी आ जाती है, शरीर के जो रोम होते हैं वे नए आ जाते हैं, त्वचा फिर से तरुण अवस्था में चली जाती है, उसके शरीर के अंदर जो नव चैतन्य है वह आ जाता है। पुराने जितने भी उसके सप्त धातु होते हैं वे लय दशा को जाकर फिर वहां से नए धातु की निर्मित हो जाती है और उसका पूरा शरीर चैतन्य प्रफुल्लित हो जाता है। ज्ञानेश्वरी पढ़िए 6वें अध्याय के अंदर, यही पातंजल में भी दिया हुआ है। आई बात समझ में? हाँ, पातंजल में भी यही दिया है। तब इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, नव चैतन्य वहां पर आ जाता है। वह समझता है कि संसार के अंदर अब बहुत छलांग मैंने लगा ली, अब संसार
ये आसमान भी उसके लिए नीचा हो जाता है, वो आसमान से भी ऊपर छलांग लगा देता है। इसीलिए योगी कहते हैं कि मैं गगन के भी पार हूं, मैं इतना ऊंचा चला गया हूं कि गगन भी मेरे आगे कुछ नहीं। सप्त गगन के पारा, मैं सप्त गगन को पार कर चुका हूं। शरीर में ही सप्त गगन है, इसका वर्णन मैं नहीं कहूंगा। गोरखबानी पढ़िए, गोरखबानी में आपको पता चलेगा 7 गगन किसे कहते हैं। हाँ, 7 गगन अपने शरीर के अंदर हैं, सप्त गगन, इनके पार जाना पड़ता है। सप्त गगन के पार पहुंचना गोरखबानी के अंदर दिया हुआ है। ये योग मार्ग है, यहां पर उतना नहीं कहूंगा। मनुष्य की, जीवात्मा की उतनी छलांग हो जाती है कि वह गगन को भी पार कर देता है। गगन के पार आभा है, आभा के परे प्रभा है। ख्याल कीजिए, प्रभा है, और प्रभा के परे जो है धुंधकार है, धुंधकार के परे नाद, नाद के परे निनाद, निनाद के परे ब्रह्म स्वरूप है। ओंकार वगैरह तो शब्द हैं, ये आकाश को लगकर हैं। शब्द तो कब से पार हो जाता है, शब्द निशब्द हो जाता है। शब्द निशब्द होने के कारण ही आकाश का भेदन हो जाता है। आकाश का भेदन शब्द निशब्द होने के कारण, क्योंकि शब्द से आकाश का जन्म है। इसीलिए जहां शब्द नष्ट हो जाता है तो आकाश भी नहीं रहता, आकाश के परे निकल जाता है। शब्द निशब्द होने के बाद, शब्द की निशब्दता कब होती है, ये बहुत कठिन बात है समझने के लिए। ये बिना अनुभव के नहीं आएगी, बिना अनुभव के ये बात नहीं आती है। तब इस प्रकार की जब वहां पर, ठीक है मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, इस प्रकार की जब बात वहां पर आई है, तब वहां पर जितने भी जो नगर के भीतर जितने भी वाटिकाएं थी अपने आप खिलने लग गई, वहां पर फूल अपने आप खिलने लग गए, सब प्रकार से रौनक बढ़ गई, फूलों के अंदर से सुगंध बहने लग गई, भंवरे मंडराने लग गए, सब प्रकार से आनंद ही आनंद वहां पर बिखरने लग गया। और तब दशरथ राजा ने कहा कि चलिए अब हम लोग रथ सवारी करें और यहां से बारात लेकर जाएं, राम जी का विवाह करना है, बारात लेकर जाना है। तब कहते हैं कि योग में ऐसा ही होता है, जहां पर सीता और राम का मिलन होता है, आत्मा और शांति का मिलन हो जाता है, वहां पर एक प्रकार की बारात होती है, क्रिया घटित कम नहीं होती। आई बात समझ में, क्रिया कम नहीं होती, तब वहां पर क्रिया बढ़ जाती है। मिलन होने के बाद क्रिया बढ़ जाती है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय राम और सीता की तरफ दौड़ते हैं, तब आंखें भी दूसरों को देखना छोड़ देती हैं, वे अंदर के अंदर देखने लग जाती हैं। जिह्वा भी बाहर कुछ बोलती नहीं है, अंदर के अंदर मनन करने लग जाती है। कान बाहर का सुनते नहीं है, अंदर की ध्वनि को सुनने लग जाते हैं। ख्याल कीजिए, यह जो अवस्था है ये इंद्रियों की बारात है, दशरथ की बारात है। दशरथ बारात लेकर जा रहे हैं, हाथी घोड़े पालकियां सब लेकर, और राम जी की तरफ उस जनक नगर में, मिथिला नगर में जा रहे हैं, मिथिला नगर में जा रहे हैं, जनक नगर में। और वहां पर जब जाते हैं तब उस जाने के पहले वे कुशलता पूछते हैं कि राम कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं, सब तो कुशल हैं, विश्वामित्र उनके साथ हैं या नहीं हैं, ये वे पूछते हैं। शांति से आत्मा का मिलन होने के बाद भी गुरु वहां रहता है, विश्वामित्र वहीं रहते हैं, परंतु जब बारात लौटती है, बारात लौटती है, इसका मतलब ऊर्ध्वगामी अवस्था हो जाती है। ऊर्ध्वगामी अवस्था, कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, गैबी आया गैब से उसको लगाया ऐब, उलट समाजा गैब में मिट जाए सारे ऐब। वो जब उल्टा उसमें फिर से समा जाता है, बारात फिर से अयोध्या की तरफ लौट कर आती है, तो विश्वामित्र साथ नहीं रहते, विश्वामित्र चले जाते हैं, अर्थात वहां पर गुरु भी नहीं रहता है। बारात जब लौट कर आती है, ये संसार की बारात है। ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत अच्छा किया है, उनके बहुत से अभंग हैं।
आत्मा को पति बतलाया है और ये जो कुड़ी है, शरीर जो है, इसको पत्नी बतलाया है, अर्थात माया को पत्नी बतलाया है और परमात्मा को पति बतलाया है। पति जन्मला माझे उदरी, मी झाले तयाची नवरी, अभंग है संत ज्ञानेश्वर महाराज का। इसमें बारात बतलाई है, बारात का वर्णन किया है। बहुत से अभंग हैं ज्ञानेश्वर महाराज के, बारात का वर्णन किया है। परंतु बारात जब अपने निज स्थान में लौट कर आती है तब वहां पर शांति स्थापित होती है। परंतु उसके बाद भी कार्य स्थित है, कार्य बाकी है। आत्मा को अधिष्ठान मिलना बाकी है, आत्मा को वहां पर रुकना बाकी है, राम का अभिषेक बाकी है। भले ही योगी अपने स्वरूप के अंदर विलीन हो जाता है, उसकी क्रिया पूरी खत्म हो जाती है, कार्य समाप्त हो जाते हैं, योग पूर्ण हो जाता है, साक्षात्कार में पूर्ण हो जाता है, फिर भी उसका राज तिलक बाकी है, उसका तिलक बाकी है, उसका राज तिलक बाकी है, उसको स्थापित करना बाकी है, राम की स्थिरता बाकी है। ख्याल कीजिए, राम की स्थिरता बाकी है। नहीं तो पूर्ण योगी होने के बाद भी, पूर्ण योगी होने के बाद भी स्थिर अगर नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। अभिषेक होना बाकी है, वरना शांति चली जाएगी। अगर अभिषेक नहीं हुआ तो शांति चुरा ली जाती है ना। यही हुआ रामायण में, अभिषेक नहीं हुआ राम का, तिलक नहीं हुआ, इसलिए राम को वनवास जाना पड़ा। और राम वनवास जैसे चला गया, फिर सीता की चोरी हो गई, सीता वहां पर उसके पास नहीं रही, शांति चली गई। क्यों गई शांति? दो वचनों के कारण। दो वचन हैं, ये दो वचन किसके हैं? ख्याल कीजिए, ये दो वचन जो हैं कैकेयी के दिए हुए वचन हैं, तमोगुण के वचन हैं। साधु कितना भी योग अवस्था में चला गया तो अज्ञान का पर्दा थोड़ा रह ही जाता है, थोड़ा अज्ञान का पर्दा रह जाता है। देखिए, बहुत बड़े बड़े योगी हो गए संसार में, कितने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हो गए संसार में, फिर भी एक अज्ञान का पर्दा रह गया, पंथ निर्माण करके चले गए। गौतम बुद्ध दशा को प्राप्त हुए, परंतु एक नया पंथ निर्माण करके गए। महावीर जी बुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, पूर्ण योग अवस्था को प्राप्त हो गए, परंतु जैन धर्म निर्माण करके चले गए। जगतगुरु शंकराचार्य पूर्ण ब्रह्म अवस्था निर्माण करके योग अवस्था को पूर्ण हो गए, जगत गुरु हो गए, परंतु मठ बनाकर चले गए, माया का पर्दा छोड़कर चले गए। आई बात समझ में? ये माया का पर्दा है, यही दो वचन है, इसके कारण शांति भंग हो जाती है। अगर आज शंकराचार्यों को कहा जाए कि आपका जो जोशी मठ है ये हटा दी जाए, श्रृंगेरी मठ को तोड़ दिया जाए, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, क्योंकि अभी अज्ञान का पर्दा है। यही बात है, कितना भी ऊंचा योगी हो जाता है तो उसकी परछाई कुएं में ही गिरती है। आदमी कितना भी ऊपर चला जाए, उसकी छांव ऊपर नहीं जाती, वो नीचे ही आ जाती है। और यही कैकेयी के दो वचन हैं। शांति आ गई है, शांति प्राप्त हो गई है, बारात लौट कर आ गई है, राज तिलक बाकी है, अब बस राम का ही राज्य है, राम ही राम रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। परंतु वचन आ जाते हैं, वचन वहां पर आ जाते हैं। और ये वचन जो हैं, अगर आपको याद होंगे, तो तेरा राम सिंहासन पर नहीं बैठेगा, मेरा भरत सिंहासन पर बैठेगा। तेरा राम वनवास में जाएगा, मेरा भरत राज करेगा। तेरा और मेरा रह जाता है। कितना बड़ा भी योगी हो जाए, कितना बड़ा भी सिद्ध पुरुष हो जाए, कितना बड़ा भी साधु हो जाए, कितनी बड़ी भी अवस्था को प्राप्त कर ले, तेरा और मेरा का पर्दा रह जाता है। हा? हम कहते हैं कि बहुत बड़ा साधु हो गया। देखिए, कबीरदास कितने बड़े थे, बहुत ज्ञानी थे, सबसे बड़े ज्ञानी, परंतु मेरा पंथ कबीर, मेरा पंथ कबीर, कबीर का पंथ निर्माण करके चले गए। मेरा पंथ,
गोरखनाथ कितने बड़े योगी थे, मेरा गोरख पंथ, ख्याल कीजिए। शंकराचार्य कितने बड़े थे, मेरा केवल अद्वैत पंथ। यही कारण है। जीसस क्राइस्ट कितने बड़े थे, कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं, एंड आई एम बोर्न फॉर द मर्सी ऑफ दिस पीपल। ये जगत के कल्याण के लिए, ये लोगों के कल्याण के लिए मैं संसार में आया हूं, परंतु नया धर्म स्थापन करके चलेगी, क्रिश्चियनिटी, है ना। देखिए, मोहम्मद पैगंबर कहता है कि मैं खुदा का सबसे प्यारा बंदा हूं, मैं 70,000 पर्दों के अंदर जाकर उस मखलूकात के परे पहुंचकर, आई बात समझ में, मोहम्मद पैगंबर जो है उस कुल आउज़ बिरब्बिल फलक के मिन शर्रे मा खलक, ये संसार में जितने भी पर्दे हैं उन पर्दों को मैंने हटाकर उजाला देख लिया। कुल आउज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रे मा खलक, इस खलक को हटाकर मैंने उस नूर को देख लिया। फिर धर्म के लिए तलवार उठा ली, फिर भी मजहब के नाम से तलवार उठा ली। नहीं बेटा, अभी कैकेयी के वचन बाकी हैं, तू पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। बस यही है, इसी कारण शांति खो जाती है, इसी कारण वह फंस जाता है। राम इसी कारण फंस गया, राम इसी कारण शांति को गमा बैठा। ये रामायण अगर समझ में आ जाए आपके तो बहुत बड़ी बात है। रामायण समझ में आना बहुत मुश्किल है, रामायण समझना चाहिए। ये दो वचन है, तेरा और मेरा। तेरा तेरा कहने से मेरा भी खो जाता है, मेरा मेरा कहने से 3 तेरा हो जाता है, फिर 9 18 तो अपने आप हो जाते हैं। 3 13 9 18, ये कहावत दशरथ के घर से ही निकली है। आई बात समझ में, ये दशरथ के घर से ही कहावत है। 3 13, 3 रानियां थी, 3 रानियों में 13 13 हो गया। तेरा राम, तेरा भरत, तेरा शत्रुघ्न, तेरा लक्ष्मण, 3 ने 13 कर दिया। आई बात समझ में। और जो 9 निधि थी अयोध्या में, राम राज्य की 9 निधि थी, वो सब 18 हो गई। 18 का मतलब बिखर गई, उसका विनाश हो गया। 3 13 9 18, इसीलिए राम को 18 पद्म बंदरों की सेना जमाना पड़ी, 18 को इकट्ठा करने के लिए, वह निधि को फिर से एक करने के लिए, वो शांति को फिर से लाने के लिए 18 प्रकार के बंदरों को इकट्ठा करना पड़ा। 18 प्रकार के बंदरों को इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? राम ने बंदरों की सेना ली, इसका मतलब क्या होता है? बंदर का स्वभाव चंचल है। चंचल कहते हैं वृत्तियों को, मन के जो विचार हैं ये चंचल हैं। बंदर से भी बड़ी छलांग लगाते हैं, विचार इतने जल्दी छलांग लगाते हैं, बंदर तो कुछ भी लगाएगा नहीं छलांग, बंदर तो कुछ भी छलांग नहीं लगाता। विचार की पूंछ बहुत बड़ी होती है। एक चूड़ी वाला था, चूड़ी बेचने के लिए निकला, चूड़ियां बेचने के लिए निकला, एक पेड़ के नीचे छांव में बैठा हुआ थोड़ा विश्राम कर रहा था। सोचने लग गया कि आज चूड़ियां बेचूंगा, चूड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा, फिर मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी के अंडे होंगे, उन अंडों पे मुर्गी को बिठाऊंगा, फिर मुर्गियों के बच्चे होंगे, फिर मुर्गियों को पालूंगा, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर अंडे पे बिठाऊंगा, फिर मुर्गियां, फिर ढेर सारी मुर्गियां हो जाएंगी, फिर बहुत सारे पैसे उन मुर्गियों को बेचकर मैं कर लूंगा, फिर उन पैसों से मैं शादी करूंगा और शादी करके एक सुंदर पत्नी लाऊंगा, फिर उसके 10-15 बच्चे हो जाएंगे। आजकल नहीं है, पहले की कथा इसलिए कह रहा हूं। उसके 10-15 बच्चे हो जाएंगे, फिर 10-15 बच्चे हो जाएंगे, कुछ मेरे कांधे पर खेलेंगे, कुछ गोद में खेलेंगे, कुछ मम्मी के पास रहेंगे, कुछ यहां कुछ वहां इधर उधर। फिर उनमें कुछ बच्चे शरारती होंगे, कुछ किसी चीज के लिए रोएंगे। अगर वो बच्चे रोते रहेंगे और मेरी पत्नी ने अगर उन बच्चों को मारा तो एक जोर से लात मारूंगा कमर में, जितनी चिड़ियां थी सब फोड़ दी। बोलिए जय सिया राम। विचार की छलांग है। अभी चूड़ी भी बेची नहीं, बच्चे भी पैदा हो गए, पत्नी ने बच्चों को मारा, लात भी मार दी। अरे वाह,
विचार की छलांग है। राम जी ने 18 प्रकार के अंदरों को इकट्ठा किया और जब शांति को प्राप्त की। इसका मतलब हमारे विचार बिखरे हुए हैं, हमारे विचार जो हैं अलग अलग स्कैटर हुए हैं, स्कैटरिंग, आवर थॉट्स आर स्कैटर्ड। हमारे जो विचार हैं वे सब बिखर गए हैं। उन बंदरों को इकट्ठा लाना है। कब लाओगे? जब हनुमान का मतलब क्या होता है? हनु का मतलब होता है उसको प्रघात करना, उसके ऊपर अपनी ताकत बैठा देना। हनु 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 हनुमंता, ओम चम 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 चपल चलंता। बजरंग बाण पढ़िए, ओम हन 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 हनुमंता, ओम चम 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 चपल चलंता। है कि नहीं हनुमान में? हनुमंता। हनु का मतलब उस पे मार करने वाला, उसको दबा कर रखने वाला। मान का मतलब शोहरत, मान का मतलब बड़ाई, मान का मतलब बड़प्पन। इस बड़प्पन को जो मार कर रखेगा वैसा हनुमान चाहिए। हनु का मतलब मारने वाला, दबाकर अपने कंट्रोल में रखने वाला। मान का मतलब उस अहम भाव को, अहंकार को, जो अहंकार के विचार हैं, अहंकार रूपी बंदर हैं, उनके ऊपर अपना रौब जमाने वाला। दूसरी बात, उसमें सेनापति किसे बनाया जाता है? अंगद को। अंगद उसे कहते हैं। अंगद मतलब अंग के ऊपर जो गदा रखने वाला है, इस शरीर को कंट्रोल में रखने वाला है। कहते हैं कि मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, कहां खींचेंगे कमान तो कहां चलेगा तीर। वहां अंगद जैसा सेनापति चाहिए, अपने शरीर को कंट्रोल में रखने वाला सेनापति चाहिए। जो शरीर को कंट्रोल रखेगा उसी के तो विचार इकट्ठे रहेंगे। अंगद जैसा सेनापति रहेगा, अर्थात अपने शरीर को कंट्रोल में रखने वाला रहेगा, जो मान बढ़ाई के विचारों को अपने बस में रखेगा। ख्याल कीजिए, उसी के तो बस में ये विचार आते हैं। विचारों को कंट्रोल वही तो कर सकता है, वही तो निर्विचार समाधि में जा सकता है और वही तो शांति पा सकता है। उसी के अंदर ताकत है सीता रूपी शांति को खोज कर लाने की, सीता रूपी शांति को खोज कर लाने की। और जो पत्थर हैं, उन पत्थरों की जो सेतु बंधन बनाई है, जो पुल बनाया है, ख्याल कीजिए। पत्थर कहते हैं कि जड़ भाव, मूढ़ भाव, जड़ता जो है हमारे अंदर मूढ़ भाव है, हमारे अंदर चपल भाव नहीं है, मूढ़ भाव है। अभी भी हमारी 70-80 वर्ष की उम्र हो चुकी है, 100 वर्ष की उम्र में हमारे पांव कब्र में लटक रहे हैं, फिर भी हम ध्यान के लिए नहीं बैठ रहे। मूढ़ता का पत्थर है ये। पत्थर जब समंदर में डाल दोगे तब तैरोगे। ये मूढ़ भाव को फेंकना है। कैसे फेंकना है? मूढ़ता जाएगी कैसे? राम नाम से जाएगी। राम नाम बगैर मूर्खता नहीं जाएगी। मनुष्य मूर्ख कब तक है? जब तक चिंतन नहीं करेगा, जब तक ध्यान नहीं करेगा, तब तक वो पत्थर ही है। जब उसके ऊपर राम लिख दिया जाएगा तब वह तैर जाएगा। मूढ़ भाव राम के भाव से तैरता है, राम के नाम से तैरता है। पत्थर का मतलब मूढ़ भाव, जिसको इलस्ट्रेट कहते हैं, अज्ञानी भाव। ख्याल कीजिए, मूर्ख भाव जिसे कहते हैं, उस मूर्ख भाव के ऊपर राम नाम आ जाना चाहिए, तब वह तैर सकता है। और उसी के द्वारा अहम मर सकता है, रावण मर सकता है। लंका जो है, इस तरफ से देखने से लंका लगती है, उस तरफ से देखने से काल लगता है। लंका का उल्टा शब्द है काल, राम का उल्टा शब्द है मरा। लंका शब्द आपको ऐसा लगता है, लंका कोई शब्द नहीं है, वो शब्द असल में है काल। उसको इस तरफ से देखो तो क्या लगता है, उस तरफ से देखो काल लगता है। जैसे 9 का अक्षर है, इस तरफ से देखो तो 9 लगते हैं, उस तरफ से देखो तो 1 लगता है ना। 6 का अंक लीजिए अंग्रेजी में, इधर से देखोगे तो 6 लगेगा, ऊपर से देखोगे तो 9 लगेगा, 9 लगता है। इसीलिए हम इस तरफ से जब देखते हैं, आई बात समझ में, राम की तरफ से देखते हैं तो लंका लगती है, लेकिन रावण की तरफ से देखता है तब उसे काल लगता है, क्योंकि राम रावण का काल है। आई बात समझ में। रामायण ऐसी चीज है, यहां से हमारी तरफ से देखते हैं तो वहां लंका है,
और रावण की तरफ से देखते हैं तो काल है। इसीलिए लंका का अर्थ समझ लेना, अगर आप राम की तरफ से देखोगे, राम भाव से देखोगे तो वहां सोने की लंका है, और रावण की तरफ से देखोगे अर्थात अहंकार के भाव से देखोगे तो सामने काल है, मरना ही मरना है। इस दुनिया के दो पार्ट में साबित बचा नहीं कोई, काल ही काल है, मृत्यु ही मूर्ति है, मरना ही मरना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसके लिए रावण की तरफ से मत देखो, राम की तरफ से देखो। सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फार कठीण असते ती जी रामायण आहे ना, मी चाटा मारत नाही, माझ्याकडे चाटा मारणं चालत नाही। हे अंतरंग रामायण पेक्षा वरची हे अध्यात्म रामायण आहे। आलं का लक्षामध्ये? हे अध्यात्म रामायण मी तुम्हाला सांगतोय। अध्यात्म रामायण ही फार कठीण आहे समजणं, पण एकदा समजली की बेडा पार आहे। आणि जोपर्यंत अध्यात्म रामायण समजत नाही तोपर्यंत हे पुस्तक आहे काही कामाची नाही। याचा अध्यात्म जर तुम्हाला समजायला लागला तर तुम्ही म्हणाल खरोखर रामायण म्हणजे रामायण आहे। नाही तर मग सगळ्या गमतीच आहे। मग आगीवर चाला का लग्न लावा, कालच्या दिवशी लग्न लावलं दुसऱ्या बुवाने कधी असतात, राम आणि सीतेचं स्वयंवर करा, लग्न लावा, मग तिथे आहे राहणार, मग बुवाचं मग पोट भरतं, हे सगळे नाटक आहे। नाही, अध्यात्माने पोट भरलं पाहिजे, बाकीच्या गोष्टी कामाची।